छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी से लेकर स्कूलों की बदहाल व्यवस्था, बीएड प्रशिक्षित युवाओं की मांग, खाद बीज संकट और प्राकृतिक खाद जैसे मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा। दरअसल 16 जून से स्कूल खुलने को लेकर भी भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई स्कूलों में अब भी पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। स्कूल भवनों की मरम्मत का काम भी अधूरा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को तो स्थान दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के राजगीत को शामिल नहीं किया गया, जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान की अनदेखी है। सरकार फैसला ली है कि सेना के देख रेख में ही पूरे पेपर आएंगे। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अब धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा कब ले रहे हैं, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य उन्होंने बर्बाद कर दिया है। अभी स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन अभी अब पानी, शौचालय, इसकी कोई व्यवस्था स्कूलों में नहीं हुई है। संधारण का काम नहीं हो रहा है। दूसरा, अभी जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, लेकिन इसमें राजगीत को शामिल नहीं किया गया। बीएड प्रशिक्षित युवाओं के आंदोलन पर बघेल ने कहा कि सरकार को आंदोलनरत युवाओं से चर्चा कर उनकी समस्याओं का समाधान कराना चाहिए। वहीं खाद और बीज की कमी को लेकर उन्होंने किसानों की परेशानियों का मुद्दा उठाया और कहा कि किसानों को जरूरी संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। इस समस्या को लेकर भी अपने क्षेत्र में पदयात्रा करेंगे। उनको बुलाकर उनकी समस्या हल करना चाहिए, सरकार के हाथ में है। जबरदस्ती उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वो धरने में बैठे हैं। खाद बीज को लेकर आप एक मुहिम चलाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, कब शुरुआत करे जाएंगे? किसानों की समस्या बढ़ते मैं अपने क्षेत्र से शुरू करूंगा, इसकी शुरुआत अपने क्षेत्र से करूंगा। वहीं प्राकृतिक खेती को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल जैविक घोल का छिड़काव करने से प्राकृतिक खेती सफल नहीं हो सकती। इसके लिए किसानों को संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्राकृतिक खेती का प्रचार तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी गोठान योजना को बंद कर दिया गया। प्राकृतिक खेती देखिए, उसमें केवल खाद, प्राकृतिक खेती का मतलब क्या है? आप केवल बीज छिड़क दो और अपने आप होगा, तो ये खेती कभी सफल नहीं होगा। ये संघ की सोच है और उसके द्वारा इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश में अनाज की कमी हो जाए, किसान कंगाल हो जाए और उत्पादन ना कर सके, खाद उपलब्ध नहीं करा सक रहे हैं, न डीएपी उपलब्ध करा पा रहे हैं, न यूरिया उपलब्ध करा पा रहे हैं, और आने वाले समय पेस्टिसाइड की भी कमी पड़ेगी। और इन्होंने बड़े प्राकृतिक खेती की बात तो कर रहे हैं, गौठान क्यों बंद कर दिया? वर्मी कंपोस्ट बनवाना क्यों बंद कर दिया? तो इतनी संकुचित सोच, क्योंकि उस कांग्रेस सरकार ने, भूपेश जब मुख्यमंत्री था तब उन्होंने शुरुआत किया इस कारण से। तो इतने घटिया सोच और इतनी संकुचित सोच आपकी है, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। कुल मिलाकर भूपेश बघेल ने शिक्षा, कृषि और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरते हुए जनता के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। अब इन आरोपों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। दुर्ग से लोकेश साहू की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।